एमपी बोर्ड के द्वारा रुक जाना नहीं योजना की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 21 मई से आपके पेपर चालू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं आपके रुक जाना नहीं योजना के विज्ञान के वे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे और मैं आपको बता दूं, केवल वही छात्र इस पूरे वीडियो को देखिएगा जो रुक जाना का पेपर देने के लिए सीरियस हैं। आप निश्चिंत रहिए, ये 100% गारंटी है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं तो आप 100% इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। इससे पहले मैंने गणित का पेपर दिया था, आज ये विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको ध्यान से देखिएगा। और मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम के पहले जो वायरल पेपर रहते हैं वो आपको प्राइवेट ग्रुप में मिलते हैं और उसमें ऐड होने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना मोबाइल नंबर कमेंट कीजिएगा, तो आपको वहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा। हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों करते हैं। तो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने आंसर यहाँ पर नोट किया हुआ है कि मैग्नीशियम रिवर वायुमंडल की नमी आर्द्रता से क्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत जमा लेते हैं, इसलिए इन्हें जलाने से पहले साफ कर लेते हैं ताकि यह आसानी से आग पकड़ सके। ये आपकी परीक्षा अध्ययन में भी लैंग्वेज नहीं मिलेगी, ये जीपीएच पब्लिकेशन की परीक्षा अध्ययन आती है एमपी बोर्ड की, उसमें ये आपको मिल जाएगा। एक पार्ट में और क्वेश्चन कौन सा याद करना है, तो लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं पर हम संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। विकृति गंधता क्या है और संक्षारण क्या है, इन्हीं क्वेश्चन को आपको रेडी करना है पार्ट 1 से। इस संक्षारण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये 100% आपके पेपर में रुक जाना में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। संक्षारण में क्या लिखा है, तो धातु या वायुमंडल की नमी आर्द्रता से क्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत बना लेती हैं। अगर आपने मैग्नीशियम रिवर का क्वेश्चन याद कर लिया है तो इसमें वही पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अलग से कुछ भी नहीं है। लास्ट में 2 उपाय लिखे हुए हैं कि धातुओं पर ग्रीस या तेल लगाकर और धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाकर। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में केवल एक क्वेश्चन आप याद कीजिए व्यंजक चूर्ण का, और कोई भी नहीं करना, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। लिखना क्या है, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। रासायनिक नाम CaOCl2, इतना ही लिखना है, ये आप मत करिएगा। और इनके 3 उपयोग हो गए हैं। पहला लिखा है कपड़ा उद्योग में व्यंजन के लिए, पानी को साफ करने में और रोगाणुनाशक के रूप में। पार्ट 2 में केवल एक ही क्वेश्चन। पार्ट 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन रहेगा कि सोडियम को मिट्टी के तिल में डुबोकर क्यों रखते हैं। तो आंसर देखिए, मैंने इजी करके ऐसी लैंग्वेज में लिखा है कि आप आसानी से इसे याद कर सकें। तो आंसर लिखा है कि सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है जो आसानी से आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तोल में डुबोकर रखते हैं। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में मैंने करवा दिया है, नीचे लिखे थे 2 पॉइंट कि संक्षारण से बचाव के उपाय बताइए, तो इन 2 को करना है केवल। पार्ट 4 की हम बात करते हैं तो इसमें से केवल आपको CO2 और CH4 का डायग्राम जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, केवल इनको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, यही एग्जाम में आने हैं। पार्ट नेक्स्ट की बात करते हैं पार्ट 5 की। तो इसमें से आपको डायग्राम है का पाचन तंत्र का चित्र कर लीजिए या श्वसन तंत्र का, और साथ में वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर आपको रेडी कर लेना है। जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो देखिए मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से नोट कीजिएगा। आपके सिविलाल या अन्य किसी परीक्षा अध्ययन में से आपको आंसर इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे। पहला लिखा है कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया में CO2 पानी प्राप्त होता है, इस क्रिया में CO2 अल्कोहल प्राप्त होती है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP की ऊर्जा बनती है, तो इसमें 2 ATP की ऊर्जा बनती है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आना है, ध्यान से कर लेना आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 6 में। तो पार्ट 6 में तो देखिए आप इन क्वेश्चन को मत कीजिए, केवल एक ही क्वेश्चन करना है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइएगा। जैसा आप चित्र देखा होगा आपने, एक हम चित्र बनाते हैं ऐसा करके, आप जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस चित्र को आपको ध्यान से बुक में से कवर करके यहाँ पर इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा, 2 नंबर में आएगा। नेक्स्ट हम पार्ट की बात करते हैं 7 पार्ट की और 8। तो 7 पार्ट से आपको जनन क्यों आवश्यक है और 8 पार्ट से अनुवांशिकता। ये दोनों पेपर जैसे यहाँ पे लिखे हैं सेम ऐसे ही आपको आपके पेपर में लिखे हुए मिलेंगे, तो आप इनको ध्यान से कर लीजिए, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके यहाँ पर, तो ये आपका प्रकाश के परावर्तन वाले पार्ट से रहेगा, इस क्वेश्चन को कर लेना, ये आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और नेक्स्ट फिर आपका रहेगा लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसको मैंने आगे भी एक बार नोट किया हुआ है, ये यहीं पर रहेगा, ये पेपर में आना है, 2 नंबर में आएगा कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ध्यान से नोट कर लेना, एग्जाम में आना है ये। अगर आप अभी क्वेश्चन के रेडी नहीं करते, तैयार नहीं करते, तो आगे चल के आपको दिक्कत आएगी और हो सकता है कि आपकी सवाल भी खराब हो जाए, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन में करना आपको कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन दिखा है इसको रेडी कर लीजिए। लास्ट देखिए मैंने एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको करना है आपको। इसके पश्चात आगे के चैप्टर
आपको दो जो बचे हुए हैं वो नहीं करने। पर्यावरण से कौन सा क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है। इन्हीं क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन में आपके लगभग 30 से 40 नंबर आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे। जिस क्वेश्चन पर मैंने टिक किया है वो आप गारंटी से कीजिएगा, वही पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। इन दो में से आप प्रकाश के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो लिखे हुए हैं तीनों को कर लीजिएगा, और इसको ओम के नियम को। इन्हीं क्वेश्चन से आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश पर आ जाए, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।